जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना। ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ्य आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबका स्वागत है हमारे टीन्स एंड यूथ ऑनलाइन चर्च में। और ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पर भी है, आप खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर, अपने आंखों को बंद करके हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। बोले अन्य भाषाओं में री ब्रोसे के तेरली रलमांग दालहा री ब्रोसे के तेरली ब्रला कुस्तोंदे लिंत तीले एकतीला प्रदोस्ता क्रदेंदला प्रदिंग दोस्तेले दलीला री ब्रासाता करी ब्रदा को जोंगतीला ब्रदाले री ग्रोस तोरो ब्रदिकला आरेदेंगसी रीम बदेरले गजींद दरला आंग तेरले गजींद तेरले ब्रदबोहो री बासाता करा बाबा मांदे लिबो से केंद्र लिंगरदा अंकतेला रिम प्रतेले कसीतले कतिला मगस्तोंग तिंग तिंगला अतिला 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 ओ जेंग जिंग जिंगरा बांग दोरला बहा ओ राबाबा सेग्रदिरला बहा। और धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आपकी दया, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा प्रार्थना बिंदु है जिसके लिए हम प्रार्थना करने वाले वह है, और उससे पहले हम वचन पढ़ने वाले हैं। और वचन लिया गया है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 वचन, जो कहता है वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रेज द लॉर्ड। और अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं सारे टीनेजर्स के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। और हम प्रार्थना करेंगे कि वे यीशु मसीह को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे सारे टीनेजर्स के लिए और सारे यूथ के लिए, प्रेज द लॉर्ड, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना कीजिए, बोलिए अन्य भाषाओं में। री बामा मासे के टीली ब्रंदला बारीगा बासे के दिली रड़ा री बाबा बासो तो को री ब्रांग तीला अंग दे रले बोसे री ब्रासाता का री ब्राडाला मांग दे रले बोसे ngadi रलांग दाला री ब्राबा बाबा से के दिली रलांग जा रोंजेंग तीला आग दे रले गजीद दी रलांग दारला प्रदीरला रोंजेंग दी रलांग दारला ही जई दली रला प्रदाला बाउसुंदा री बामा का से ले ब्रासी काथी लो रेगा बासेंग दी रलाम दाले रोजेंग दी रलाग दारले ही जीद दी रलाग दोलबो रीम्बा सेंग देलिंग रलाकस लिब्राता कारिबो सेगे दिली रलाकता रिंगो सेंग दिलम ब्रदेंग दाल आंजेंदले रले री बाबा बाबा से के दिरली रलांग दारला रेगा बाबा बासो ते के तिरलांग दारला प्रिंग सिंग तिरलांग दो री ब्रामा मामा से के दिली रला कतेरले बजीदला राबा मामा सेंग दिरलिंग दिरलांग सांग दिरलाग दा री प्रातोंद देरले के जिंद दिरला प्रदाला भांग देरले बोम जिंदला ओ जाका बामा मांदले के दिरला प्रदबोंदला दिरला मांगदा लिब्रा बामा मासो ते के दिंगला गदार लेंग जिंद दिरलांग दारला राबा बाबा से के दिरली राको जिंग दिरली जीद दिरलाबदा रोम जेंग दिरलांग दाला आंग तिरेंग सिंग दिरला रोम जेंग दिरला आग देर लेके जीद दिरला गदाला री ब्रामा मासो को दोरलो प्रदिंग दिरला हांजे री ब्रामा मांग को जोंग तिली दलीला री ब्रामा मांग दिरलेंग जिंद दिरलांग दाला बासी रोजेगे 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 रीब्रा मामा मांगो सोंदली रलाखा से ए लिब्रा सोंदे के दिर लांगदार लेके सिंद दिर ले सिंद दिर लागदा रिम्बा सोंदरो पो सिंग दिर ले ब्रले बहा ओंजेंग सिंग तिलहा री बाबा बासे के दिलीर ला ब्रदाग दिर लाग से दिली
Runzeng tirlambda langa zing tirlagda labasi. Ronzenge, rimbra tali katole basiga mando kostenge pitinga bakatilo otolo kapatila akatele e. Ringa zonda tirlanga la kasita tirla brada. On zanga batile herala. Ribra derele buzinga tirlangdar le brlira banza a. और रिबा मामांदला बहा प्रार्थना कीजिए सारे टीनेजर्स और यूथ्स के लिए ओम प्रसिंग दिल प्रभा रिम्बो से दिली प्रलमांगदार लेके सींद दिल बहा आकाशे लबहा रिंग दे के सींद लब्रला बोंदला बहा रिबो सेंग दिल बहा रिबमोन सेंग दिली प्रलमांदला बहा आप परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हम प्रार्थना और घोषणा करते हैं परमेश्वर कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में ओम जीर लीलाम दाली के जीर लीला री बाबा बा सोते के दिल बांधल बा वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में ओम जीर लाभ दाली के दिल हा री ब्रह्मा मामा से के दिली ला का सादे ले प्रलबोंदल बा री ब्रह्मांदल प्रबोंदल बा आप परमेश्वर वो प्रभु यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में ओ जीरा बांग देर लेगे सीधा दिला री बाबा बाबा कोसेंगे री ब्रह्मा मांग जींद तीर लेगे जींद डाला का जीरा ओ जिंगरा दीरला बदा लेके सींद तीरला रे बा मा 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 कोसेला लीरला कोसिंग दिलेरला मांगदारला बहा ओ ब्रान जिंग दलबा ओ ब्रेगे मोन सिंग दिरलिंग दिरलांग सा री ब्रह्मा मामा से के दिलीरला ब्रदो लेके सींद लीरला मामा से के दिलीरला बा दिरले बा री ब्रह्मा बाबा से के दिलीरला बांधला बा आप परमेश्वर वे बचाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो जीरली रलाखदार लिबोसे री ब्रह्मांडला प्रकाश से ओ प्रेके से इंदला बहा आप परमेश्वर वो बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में ओम जिंदला बहा आंग देरले बहा अंदिली बहा उनका उद्धार निश्चित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में ओ साता कारी ब्राथाला बा अंति रिंगा से के दिली ब्राला ओ राबाबा से के तला बहा ओ हालेलुया 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 ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद सारे टीनेजर्स के लिए और यूथ्स के लिए परमेश्वर धन्यवाद हाँ परमेश्वर वो बचाए गए हैं परमेश्वर हाँ परमेश्वर उद्धार को ग्रहण करे परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर उन्हें चुनने के लिए उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर और उनके हृदय को खोलने के लिए परमेश्वर कि जैसे उन तक सुसमाचार पहुंचे परमेश्वर वे उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद हाँ परमेश्वर वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे परमेश्वर धन्यवाद वे आपके प्रेम को जान पा रहे परमेश्वर हाँ परमेश्वर रीब्रो से धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद हाँ परमेश्वर वो जान पा रहे कि प्रभु यीशु ही सच्चे प्रभु है परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर उनकी समझ की आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर शैतान ने जो पट्टी उनकी आंखों पे बांध रखी थी परमेश्वर उसे खोलने के लिए धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद कि जैसे उन तक सुसमाचार पहुंचे परमेश्वर वो जान सके परमेश्वर की ये सच्चाई है परमेश्वर और उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर धन्यवाद उन्हें चुनने के लिए परमेश्वर धन्यवाद और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और अभी भी जुड़े रहिए आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें आपका इंतजार कर रही है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आप सबका स्वागत है ये समय है टीओ रैप्सोडी का और आज का वचन पास्टर क्रिस की ओर से द ग्रेस डिस्पेंसेशन इज द डे ऑफ हिज मर्सी एंड ग्रेस टू द बाइबल James chapter 2 verse 13 from NIV says mercy triumphs over judgment. Let's talk. Someone might see the evil, wickedness, deception, suffering and cruelty in the world today and conclude they're a result of God's judgment due to sin. But that's not entirely true. We're in the day of God's mercy and His grace. We're in a new dispensation. So it's different today from how it was in the Old Testament. The evil happenings in the world today aren't judgments from God. Rather, they're actions and
orchestrations of the Satan upon the world. You can easily discern this by the Spirit and through the Word. It's the reason God accepts us to respond by addressing Satan, cutting off his influence from our world and from men's lives. Their sins, but Jesus already paid the price for sin on behalf of all men. The Bible says, therefore, there is now no condemnation, no judging guilty of wrong. For those who are in Christ Jesus, Romans chapter 8 verse 1 from AMPC says, the word translated condemnation is the same as judgment. Jesus was judged in our place, and not just for us, but for the whole world. The Bible says, and he himself is the propitiation for our sin, and not for our only, but also for the whole world. 1 John chapter 2 verse 2. Hallelujah. Satan wants to make people believe that God is mad at them, punishing them and inflicting them with pain, whereas God isn't the one behind it, but Satan. Our job, therefore, is to let the world know that God isn't mad at them, rather, He's made righteousness and eternal life available for free and Christ Jesus. In Christ Jesus. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 5 verse 19. The Bible says, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to himself and find grace to help in time of need. Hebrews chapter 4 verse 16. Lamentation chapter 3 verse 22 from KJV says, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, but because his compassions fail not. We're in dispensation of his overflowing grace and mercy. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Go deeper. Acts chapter 10 verse 38, Romans chapter 3 verse 23 to 25, Ephesians chapter 2 verse 13 to 15. Hallelujah. Lift up your hands and close your eyes and say after me, dear Father, I manifest your glory and establish your will and righteousness in the earth today, winning souls and bringing men out of darkness into your marvelous light. I spread your love everywhere. Thank you for your overflowing grace, mercy, and goodness that bring men to repentance. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise the Lord. One daily Bible reading, 1 year Bible reading, Revelation chapter 22 and Malachi chapter 3 to 4. 2-year Bible reading, Revelation chapter 22 to 11 to 21 and Malachi chapter 3 to 4. Act. As you prepare for the coming year, tell others that they are in the day of God's grace and mercy. Turn to the next page, the prayer of salvation page, and lead them to Christ if they aren't yet born again. Hallelujah. Praise the Lord. Bye-bye, friends. God bless you. प्रभु परमेश्वर महान मैं हूँ, महामय आप पवित्रता में परम प्रधान करें। सारी सृष्टि के सारे
सृष्टि के आप प्रभु परमेश्वर महान प्रभु महामय आप पवित्रता में परम प्रधान आराधना करें। सारी सृष्टि के आप प्रभु परमेश्वर महान महामय आप पवित्रता में परम प्रधान आराधना करें। प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार सामर्थी प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार सामर्थी प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार सामर्थी प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार ओ सामर्थी प्रभु ओ हम आपकी आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा सारी सृष्टि के आप प्रभु सारी सृष्टि के आप प्रभु परमेश्वर महान हो। महामय आप पवित्रता में परम प्रधान आराधना करें। सारी सृष्टि के आप प्रभु परमेश्वर महान हो। महामय आप पवित्रता में परम प्रधान आराधना करें। ओ सारी सृष्टि के प्रभु आपकी आराधना करते हैं। सारी सृष्टि के आप प्रभु परमेश्वर महान हो। महामय आप पवित्रता में परम प्रधान आराधना करें। ओ अद्भुत प्रभु
शांति के राजकुमार सामर्थी प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, प्रभु अद्भुत प्रभु। हम आपकी स्तुति करें, आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सृष्टि के रचना। आप प्रभु परमेश्वर, आप परम प्रभु। हम आराधना करें, क्योंकि आप राजाओं के राजा, अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु। आपकी स्तुति करें, आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार सामर्थी प्रभु। हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, आप हैं राजाओं के राजा। परमेश्वर आप ही राजाओं के राजा। हम धन्यवाद देते हैं उस अनुग्रह के लिए जो हमारे साथ हर समय काम करता है, हमारी सेवकाई में, हमारे काम में, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में। परमेश्वर धन्यवाद 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 उस लगातार सदा बढ़ते हुए अनुग्रह के लिए, जो परमेश्वर आपकी महिमा से महिमा में, श्रेष्ठता से श्रेष्ठता में बढ़ता जाता है। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हमें विश्व की सुंदरता, इस परमेश्वर आपकी सुंदरता बनाने के लिए इस विश्व में आपने हमें भेजा है, अपनी सुंदरता बनाकर इस विश्व का नमक बनाया परमेश्वर। हमें इस विश्व की ज्योति बनाया परमेश्वर, प्रकाश बनाकर आपने भेजा है। ओ धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर कि क्रिसमस के मौके पर परमेश्वर हम इस प्रकाश को हर एक व्यक्ति के जीवन में दे सकें। हम उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकें, वो जीवन जो महिमामय जीवन जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके लिए लेकर आया, उस जीवन को जान सके, पहचान सके और प्रभु यीशु को ग्रहण कर सके। ओ धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आप ही अल्फा है, आप ही ओमेगा है। ये हर व्यक्ति जान रहा है परमेश्वर, हर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ्य में आ रहा है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को ग्रहण कर रहे परमेश्वर, अपने जीवन को उस दिशा में लेकर जा रहे परमेश्वर। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर। हम कहते हैं हमारे मस्तिष्क और आत्मा खुले हैं आपके आत्मा के द्वारा सुनने के लिए, वचनों के द्वारा सुनने और ग्रहण करने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मैरी क्रिसमस, हालेलुया। बहुत सी बार जब क्रिसमस की बात आती है तो लोगों को नहीं पता होता कि हम क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं। आई मीन बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको अरे पास रही तो सबको पता होगी, लेकिन अगर आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा 50% लोगों को शायद नहीं पता होगा कि क्रिसमस क्यों मनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इनफैक्ट ऐसा नहीं कि पढ़े लिखों को पता होता है, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको नहीं पता होगा, अरे पढ़े लिखे हैं तो कहीं ना कहीं तो सीख पढ़ ही लिया होगा, ऐसा भी नहीं है। जिन लोगों को मैं मिला हूँ, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, वो पढ़े लिखे ही थे। उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता है कि क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके सामने जो चित्र रखा गया है अब तक क्रिसमस का, वो बहुत मिक्स है, जिसकी वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी वजह से हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। वो कुछ जगह पर वो यीशु मसीह के जन्म की जो जगह थी वो बनाई होती है, जानवर रखे होते हैं और मरियम यीशु को लेके बैठी होती है। कुछ जगह पे ऐसा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगहों पर
सेंटा क्लॉज बनाया होता है और वो रेंडियर वाली गाड़ी बनाई होती है, नहीं है? कहीं पर भी आप जाओ, मॉल में चले जाओ, सोसाइटीज में चले जाओ, सब जगह ये बनाया होता है। बहुत कम जगह पे यीशु मसीह के जन्म को दिखाया होता है और उन्हें यही लगता है कि क्रिसमस का मतलब क्या है? सेंटा क्लॉज। क्या लगता है क्रिसमस का मतलब? प्रेज द लॉर्ड। मैं कल थाने से आ रहा था, तो स्टेशन के एरिया से मैं लौट रहा था, तो वहाँ पे कुछ क्रिश्चियन लोग थे जो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, मतलब प्रचार कर रहे थे और अच्छा था। मैं बहुत खुश हुआ। मैं वीडियो निकालने वाला था लेकिन मैं टाइम नहीं मिला मुझे, नहीं तो मैं वीडियो निकालता बिकॉज मुझे अच्छा लगा। बट एक चीज़ जो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि आधे से ज़्यादा लोग क्रिसमस के मनाने के लिए सेंटा क्लॉज के कपड़े में थे और एक आदमी ने स्पीकर सर पे रखा था और पीछे एक आदमी चल रहा था और वो प्रचार कर रहे थे। आई अज्यूम कि वो पास्टर होंगे या लीडर होंगे, जो बता रहे थे कि यीशु मसीह को ग्रहण करो, यीशु मसीह को स्वीकारो, यीशु मसीह में जीवन है। बहुत कुछ बता रहे थे वो, अच्छी चीज़ें बता रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत चीज़ें बता रहे थे, अच्छी चीज़ें बता रहे थे। बट लोगों का ध्यान जहाँ पर जा रहा था वो किस पे था? सेंटा क्लॉज पे। लोग फोटो भी खींच रहे थे, वीडियो निकालने आ रहे थे, सेल्फी लेने आ रहे थे। किसके साथ? सेंटा क्लॉज के साथ। तो उनका ध्यान उस पे नहीं था जो वो प्रचार कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यही कारण है, क्योंकि जो लोग गए भी है उनके दिमाग में भी क्या है? सेंटा क्लॉज की क्या है? क्रिसमस। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई उससे बिल्कुल विपरीत है। सेंटा क्लॉज का क्रिसमस के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सेंटा क्लॉज जो है एक काल्पनिक पात्र है। क्या है? काल्पनिक पात्र, समझते हैं ना? इमेजिनरी कैरेक्टर, काल्पनिक, सोच के बनाया हुआ कि ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो सच्चाई में, हकीकत में सेंटा क्लॉज जो थे वो अलग ही थे, उनका स्टोरी अलग ही है, पढ़िएगा जाके। हालेलुया। बट जिस वजह से हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं उसका एकमात्र कारण है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह इस विश्व में आए मनुष्य का रूप लेके। हालेलुया। और जब वो मनुष्य का रूप लेकर आए तो एक आदमी बन के नहीं आए, एक बच्चे के रूप में उन्होंने जन्म लिया। प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने पूरा जीवन जी के दिखाया जैसे एक मनुष्य जीता है। उससे पहले कि वो अपनी दैवीयता को दिखाए, उसने क्या दिखाया? अपना मनुष्य जीवन जी के, ये बताने के लिए कि एक मनुष्य उस दैवीयता को जी सकता है अगर यीशु मसीह वो दैवीयता को जिया। प्रेज द लॉर्ड। राइट। यीशु मसीह कोई, जब यीशु मसीह इस विश्व में आया तो 30 साल का नहीं था, वो एक बच्चे की तरह मां के कोख में था 9 महीना। बाइबल कहती है कि मरियम जो कुंवारी थी, जिसने किसी पुरुष को नहीं जाना था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती रही। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती रही। और उसने उस बच्चे को पैदा किया जिसका नाम क्या है? यीशु। जिसकी जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। स्वर्गदूत ने आके मरियम से कहा था कि तुझे क्या होगा? एक बच्चा, तू गर्भवती होगी। और किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। यूसुफ जब उससे मिला तो मरियम ऑलरेडी क्या थी? गर्भवती। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और ये वो मिस्ट्री है जो दुनिया समझ नहीं सकती, उन्हें समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि इस पे विश्वास करने के लिए आपको पवित्र आत्मा की सहायता लगेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा ही है जो आपको बता सकता है कि यीशु कुंवारी से जन्मा था। केवल कौन बता सकता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और ये हुआ, मरियम के द्वारा यीशु मसीह पैदा हुआ। और यीशु मसीह 30 साल तक मनुष्य का जीवन जिया। हालांकि उसने उस समय भी बड़े बड़े बातें की, बड़े बड़े चमत्कार किए, बट उसने उस दैवीयता को अभी तक ग्रहण नहीं किया था जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया था। बाइबल कहती है जब वो 30 साल का हुआ तब उसने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। अब वो दैवीयता को दिखा रहा था, ये बताने के लिए कि एक इंसान जब पवित्र आत्मा को ग्रहण करता है तो वास्तव में वो दैवीय बन जाता है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने ये करके दिखाया कि कैसे एक मनुष्य दैवीय जीवन को जी सकता है, दैवीयता को ग्रहण कर सकता है। हालेलुया। इजंट दैट रिमार्केबल? क्या ये अद्भुत नहीं है?
ये जानना कि एक मनुष्य दैवीय जीवन जी सकता है। और उसने हमें यही संदेश दिया कि मैं और आप, जो हमें लगता है हम साधारण मनुष्य हैं, यीशु मसीह ने हमें यही संदेश दिया कि हम साधारण नहीं हैं। अगर तुमने मेरा जीवन ग्रहण किया है, अगर तुमने पवित्र आत्मा को, उस सहायक को ग्रहण किया है जो मैंने पिता से तुम्हारे पास भेजा है, तो तुम भी क्या हो? दैवीय। तुम भी क्या हो? दैवीय। और परमेश्वर चाहता है कि ये उसकी इच्छा हर एक व्यक्ति को पता चले। परमेश्वर की इच्छा पता है क्या है? वो चाहता है कि मैं और आप, हम सब वो दैवीय जीवन जिए। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। क्या कहा मैंने? परमेश्वर की इच्छा क्या है? बोलिए, परमेश्वर की इच्छा है कि मैं, बोलिएगा, ये बहुत जरूरी है जो मैं आपको बोलने को बोल रहा हूं। अगर आप बोलेंगे नहीं तो चीजें आपके साथ बनेगी नहीं। और आपको एक बार नहीं बोलना, उसको लगातार बोलते रहना है। वचन सिखाता क्या है? वो चीजें आपको बार बार आपके मुंह से निकलनी है, तब वो आपके जीवन में दिखना शुरू हो जाएगी। एक बार बोल के नहीं हो जाएगा। ओ, मैं चर्च में बोल के आया था पास्टर, लेकिन 2 महीना हो गया, तब तक आपने बीच में नहीं बोला। अब वो आपके साथ नहीं होगा। आपको लगातार इन चीजों को बोलते रहना जो आपके साथ होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की, जो बोलिए, परमेश्वर की इच्छा है मैं दैवीय जीवन जीऊं, वो जीवन जो प्रभु यीशु मेरे लिए लेकर आए। और इनफैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि वो जीवन जो यीशु मसीह ने जिया, वो उतना दैवीय नहीं था जितना दैवीय जीवन उसने हमें दिया है। हालेलुया। हम जानना चाहते परमेश्वर की इच्छा, राइट? परमेश्वर की इच्छा की। चलिए खोलते कुलुस्सियों का पुस्तक, पहला अध्याय, 9वां वचन। कुलुस्सियों 1:9 क्या है? चलिए यहां पे लिखा, इसीलिए जिस दिन से हमने यह सुना है कि हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की सारी इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। क्या हो जाओ? पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। किसकी इच्छा में? परमेश्वर की। यानी कि परमेश्वर चाहता है कि उसकी इच्छा में आप परिपूर्ण हो जाओ। यानी ये बता रहा है कि परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि आप उसकी इच्छा जान लो। सबसे बड़ा सपना अगर परमेश्वर का कोई है तो वो क्या है पता है? कि आप उसकी इच्छा को अपने जीवन के लिए जान लो। अगर आपने ये जान लिया तो आप सबसे महिमामय, सबसे भरपूरिता का जीवन जिएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की यही इच्छा है। और सबसे बड़ी इच्छा जो परमेश्वर ने अपने वचन में दिखाई कि आप उसके विषय में जानो, तो वो ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर ने मुझे अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने मुझे अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने अनंत जीवन दिया है। चलिए पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या किया परमेश्वर ने जगत से? प्रेम। जब यहां पे जगत लिखा है, वो बात कर रहा है उन इंसानों की जो इस विश्व में रहते हैं। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। कौन से जगत से? जिसमें कौन रहता है? लोग, मनुष्य। परमेश्वर ने मनुष्य से क्या किया? प्रेम। हालेलुया। और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कौन? ये किसकी बात कर रहा है? कौन पुत्र? कौन है यहां पर? कौन है यहां पर? हाँ, इस तरह कौन है? ये पुत्र कौन है? वो कौन है पुत्र? कौन है ये पुत्र? प्रभु यीशु। किसकी बात हो रही है? लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। लेकिन ये आपको वचन बता रहा है, बाइबल बता रही है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा और उस प्रेम की वजह से उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यानी कि यीशु मसीह किसकी वजह से, किसके लिए आया? इस वचन के अनुसार क्या मतलब है? किसके लिए आया? किसके लिए आया? मेरे लिए तो आया। ओके, राइट। आप कहेंगे हमारे लिए। और आपको पता है दुनिया भी यही कहती है कि यीशु मसीह आप लोगों के लिए आया। जब आप प्रचार करने जाओगे तो वो आपको यही कहेंगे, यीशु तो तुम्हारा प्रभु है, हमें क्यों सुना रहे हो? नहीं है। दुनिया यही कहती है, उन्हें यही पता है कि यीशु मसीह किसके लिए आया? क्रिश्चियनों के लिए, मसीहों के लिए। और तुम मसीह हो, यीशु तुम्हारा प्रभु है, हमें क्यों सुना रहे हो? हमें क्यों बता रहे हो? नहीं है। वो कहते हो ये तो अमेरिका का परमेश्वर है, हमारा नहीं है। लेकिन यहां कहीं नहीं लिखा वचन से कि यीशु मसीह अमेरिका का परमेश्वर है, क्रिश्चियनों का परमेश्वर है।
लिखा है क्या? नहीं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने किससे प्रेम किया? किससे? यानी कि इस जगत में हर एक व्यक्ति सबसे उसने क्या किया? प्रेम। और उस प्रेम के वजह से, यानी कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता भी नहीं था, उसकी आराधना भी नहीं करता था, उसको मानता भी नहीं था, उन सब के लिए उसने किसको भेजा? यीशु मसीह को। हालेलुया। यानी कि उसका प्रेम निस्वार्थ प्रेम था। यानी कि आपका नाम क्रिस्टोफर है, आपका नाम एंथोनी है, या आपका नाम रमेश है या सुरेश है, या आपका नाम अब्दुल या करीम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने क्या किया? उसने इन सब के लिए किसको भेजा? प्रभु यीशु को। सबके लिए किसको भेजा? यानी कि आप कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रभु यीशु सबके लिए आया। तो दुनिया आपको जो बताएगी उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया आपको कहेगी ओ मसीहों का परमेश्वर है यीशु मसीह। किसने कहा? मेरी बाइबल तो हमें ये नहीं बता रही कि यीशु मसीह किसका परमेश्वर है? मसीहों का। यीशु मसीह सबके लिए आया। जितनों ने भी उस पर विश्वास किया वो सब क्या है? मसीह। यानी कि हर व्यक्ति को हम प्रचार कर सकते, हर व्यक्ति को हम बता सकते, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर व्यक्ति उसकी इच्छा को जान ले, और उसकी इच्छा उसने वचन में कही है। चलिए पढ़ते क्या लिखा है यहाँ। ये परमेश्वर की इच्छा है, नहीं है? देखिए पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसकी इच्छा है। उसने कहा क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। ये लैंग्वेज से समझ में आता कि परमेश्वर क्या चाहता है, वो क्या चाहता था और किस इच्छा से उसने प्रभु यीशु को भेजा। ये उसके वचन में हमें समझ में आता है। उसने कहा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, नष्ट ना हो, पर क्या पाए? अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर की इच्छा थी कि कोई भी व्यक्ति का विनाश ना हो, कोई भी व्यक्ति बीमार ना पड़े, कोई भी व्यक्ति परेशानी में ना हो, कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे। क्योंकि कुछ लोग गरीब होकर नष्ट हो जाते हैं, कुछ लोग बीमार होकर नष्ट हो जाते हैं, कुछ लोग गलत कामों को करके नष्ट हो जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा यह थी कि हर व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा एक ऐसा जीवन जिए जो नष्ट ना हो। हालेलुया। चलिए एक और वचन पढ़ लेते हैं। पहला पत्रस पहला अध्याय 23वां वचन। ये जीवन क्या है? आपको समझना पड़ेगा कि ये जीवन क्या है। पहला पत्रस 1:23। क्योंकि तुमने नाशवंत नहीं परंतु अविनाशी बीज से। अभी उसने क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं? अनंत जीवन, जो क्या नहीं होता है, ताकि तुम्हारा नाश ना हो। अगर तुमने ये अनंत जीवन, होता ना कि अरे बाहर गोली चल रही है, गोलीबारी चल रही है, जाओ तुम्हें जाके लड़ना, एक काम करो ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लो जाके ताकि तुम्हें गोली ना लगे। क्यों पहनाया बुलेट प्रूफ जैकेट? क्योंकि सामने वाले क्या चला रहे हैं? गोली। तो जब गोली चलाएंगे तो अगर बुलेट प्रूफ जैकेट होगा तो गोली आएगी तो सही, लेकिन अंदर घुस, आप समझ रहे बुलेट प्रूफ जैकेट का मतलब क्या है? तो जब कोई किसी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है इसीलिए कि सामने गोलीबारी चल रही है, मर सकता है, लेकिन अगर पहन लिया तो बच जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहां पर उसने क्या कहा कि प्रभु यीशु क्या लेकर आया? वो परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा किसके साथ? अनंत जीवन के साथ। किसके साथ? ताकि हमारा नाश ना हो, ताकि जगत का नाश ना हो। प्रेज द लॉर्ड। और अब वो बता रहा है कि ये जीवन कैसा है। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। इसको समझाने का इतना टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको बताता कि कैसे वचन के द्वारा जन्म पाया है। क्योंकि यूहन्ना में लिखा है कि आदि में क्या था? वचन, और वह वचन क्या बना? देहधारी हुआ, यानी कि यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह कौन था? जो परमेश्वर ने इस विश्व में भेजा। हालेलुया। यानी कि हमने नया जन्म किसके द्वारा पाया? ये वचन के द्वारा। और वो वचन क्या है? अविनाशी। कैसा है? अविनाशी। यानी कि अगर ये वचन आपके अंदर है, प्रभु यीशु आपके अंदर है, आपने प्रभु यीशु मसीह का जीवन ग्रहण कर लिया है, आप अविनाशी बीज से जन्मे हैं। यानी आपके जीवन से विनाश हमेशा के लिए जा चुका है। बोले विनाश मेरे जीवन से जा चुका है, विनाश मेरे जीवन से जा चुका है। हालेलुया। तो आपको पता है, वो डॉक्टर कहेगा वो तुम्हारी किडनी में परेशानी, आप कहें नहीं मेरी किडनियां अविनाशी बीज से जन्मी है, मेरी किडनियां खराब नहीं हो सकती। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओ डॉक्टर ने कहा तुम्हारे हृदय में शायद थोड़ी परेशानी है,
आप कहेंगे नहीं, मेरा हृदय अविनाशी बीज से जन्मा है। हालेलुया। ये हृदय खराब नहीं हो सकता, इस हृदय को चलना पड़ेगा वैसे ही जैसे परमेश्वर ने उसे बनाया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने किससे बनाया उसे? अविनाशी बीज से। कैसे बनाया है? अविनाशी बीज से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको जानना पड़ेगा कि यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ तो कौन सा बड़ा काम हो गया। अगर आपको पता ही नहीं है तो आपको पता नहीं होगा आप क्यों हम आनंद मनाते, क्यों हमने डेकोरेशन किया। डेकोरेशन इसलिए नहीं किया कि बाहर मॉल में भी डेकोरेशन हुआ है, सोसाइटीज भी डेकोरेट की गई, इसीलिए हमने भी किया। ऐसा नहीं है, हमें पता है हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन यीशु मसीह आया था। क्या लेके? अनंत जीवन। और ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, क्योंकि दुनिया आपको सही नहीं बताएगी। एक मूवी था जिसका नाम था, वो आर्नोल्ड का था, क्या था उसका, टर्मिनेटर। बहुत सालों से तो किसी ने कभी ना कभी नाम तो सुना होगा, देखा होगा। टर्मिनेटर बहुत सारी सीरीज आ चुकी है। उसमें जो विलन होता है उसको गोली लगती है तो थोड़ी देर के लिए टूट जाता है, वो वापस वो जुड़ जाता है। देखा, याद है कितनों को पता है मैं जो बोल रहा हूं? टर्मिनेटर, उसको गोली लगती है, मारते हैं, बम से उड़ा देते हैं तो पूरा पिघल जाता है, तो भी थोड़ी देर में वापस उड़ जाता है। नहीं है? उसको कहते हैं अविनाशी, जिसको आप मार ही नहीं सकते। हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है? हम किससे जन्मे हैं? अविनाशी, जिसका विनाश किया ही नहीं जा सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी हम किससे जन्मे हैं? अविनाशी। अगर ये मुझे पता हो, सोचिए मैं कैसा जीवन जीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और मुझे क्या करना है? हर एक को बताना है कि प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन लेकर आया है, वो अविनाशी बीज से। यूहन्ना 5:26, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया कि वह अपने में क्या रखे? जीवन। क्या रखे? अब आपको समझ में आ गया क्यों प्रभु यीशु मसीह आया। परमेश्वर ने प्रभु अपने इकलौते पुत्र को भेजा और हमें क्या दिया? जीवन। और ये जीवन क्या है? अविनाशी है। अब हम जान रहे हैं कि ये जीवन किसमें है, आखिर इस जीवन को मैं कैसे पाऊं, राइट? अब दूसरा सवाल ये आएगा। पहला सवाल ये था, क्यों प्रभु यीशु सबके लिए आया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को सबके लिए भेजा और परमेश्वर ने हमें क्या दिया? अनंत जीवन। परमेश्वर ने हमें दो चीजें दी, प्रभु यीशु और अनंत जीवन। हालेलुया, उस वचन के अनुसार, राइट? और हमने अभी क्या सीखा कि ये जीवन क्या है? अविनाशी है, अविनाशी बीज से जन्मा हुआ। अब हम जान रहे हैं कि ये जीवन कैसे मिले। सवाल ये कि ये जीवन मैं कैसे पाऊं। और यहां पे लिखा है कि क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसके पुत्र को भी अधिकार दिया कि वह अपने आप में जीवन रखे। यानी कि ये जीवन किसमें है? पुत्र में है। किसमें? क्योंकि पहले किसके पास था? परमेश्वर के पास। परमेश्वर ने अधिकार किसको दिया? पुत्र को, यीशु मसीह को, कि वो भी इस जीवन को रखे। यानी कि अब ये जीवन किसमें है? यीशु मसीह में। ये जीवन किसमें है? अनंत जीवन किसमें है? अनंत जीवन किसमें है? प्रभु यीशु में। भूलिएगा मत, अनंत जीवन किसमें है? प्रभु यीशु में। 1 जॉन 5:11, पहला यूहन्ना 5:11। इसके बाद मैं आपको ना अनंत जीवन की एक डेफिनेशन देता हूं जो पास्टर क्रिस ने हमें दी है, और आपका दिमाग बहुत खोल देगा वो। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन किसमें है? यह जीवन उसके, यानी कि यह जीवन कहीं और से मिलने वाला किसमें है? प्रभु यीशु में, और कहीं नहीं है। तो और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। हालेलुया। अब आपको मैं इसकी डेफिनेशन देता हूं, आपको ध्यान सुनिएगा इसको, कि अनंत जीवन है क्या। अनंत जीवन है, पहले इंग्लिश में पढ़ लेता हूं, फिर उसको इंग्लिश में टुकड़ा टुकड़ा करके देखते हैं। अनंत जीवन क्या है? इटर्नल लाइफ। इट्स अ लाइफ ऑफ एजलेसनेस विदाउट अ बिगिनिंग और एंड। इट इज टाइमलेस, मीन्स इनकरप्टिबल, indestructible, imperishable, not subject to failure, not subject to death. Hallelujah. Hallelujah. इसका मतलब क्या है पता है? कि ये वो जीवन है जो एजलेसनेस है, यानी कि आपकी उम्र बढ़ सकती है लेकिन आप बूढ़े नहीं हो रहे। हालेलुया। ये वो जीवन है जहां पर क्या है? आपकी उम्र बढ़ेगी लेकिन आप क्या है? बूढ़े। आपके अंदर अभी भी जोश कैसा होगा? जवान वाला। हालेलुया।
तो हम 40 के हो गए, लेकिन हम कहेंगे नहीं अभी भी मैं क्या हूं, मसीह के लिए जवान, जो बोलो परमेश्वर करने के लिए तैयार। हालेलुया। ना हमारी हड्डियां कमजोर है, ना हमारे हाथ कमजोर है, ना हमारी आंखें कमजोर है। हालेलुया। एजलेसनेस, राइट। दूसरा है विदाउट बिगिनिंग और एंड, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत। हालेलुया। यानी जिस दिन आप नए जन्मे थे, आप हो सकते 25 साल के थे और आप 25 साल में पैदा हुए। नहीं है किसी को कहो मैं पैदा हुआ हूं, मेरा नया जन्म हुआ है, लेकिन कहे तुम तो 30 साल के हो, क्योंकि उसकी कोई शुरुआत नहीं है। हालेलुया। इट्स टाइमलेस, उसमें कोई टाइम की सीमा नहीं। आपको वहां पता भी नहीं चलेगा कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है, कितने दिन चले गए। क्यों? क्योंकि वो टाइमलेसनेस में चले जाएंगे आप। परमेश्वर टाइमलेसनेस में जीता है। हालेलुया। वहां पे कोई टाइम नहीं है, उसके लिए हजारों साल एक दिन के बराबर है। हालेलुया। मीन्स इनकरप्टिबल, यानी कि आपको खराब नहीं किया जा सकता, राइट। आप ये नहीं है, आप वो नहीं है जो ओ मैंने कल शायद खराब पानी पी लिया, आज लूज मोशन हो गए। नहीं, आपको लूज मोशन नहीं हो सकता। आप कहते हो मैं खराब पानी भी पी लूंगा लेकिन मेरा पेट सही रहेगा। हालेलुया। आप बोल सकते हैं, आपको सीखना पड़ेगा अनंत जीवन के विषय में, क्योंकि ये यही कहता है इनडिस्ट्रक्टिबल, उसका विनाश नहीं किया जा सकता। प्रेज द लॉर्ड। इनपेरिशेबल, जिसमें कीड़े नहीं पड़ सकते। हालेलुया। इम्पेरिशेबल, पेरिशेबल क्या होता है? जो खराब हो जाता है, पड़ा पड़ा नहीं है, सड़ जाता है। हमारा जीवन वो है जो सड़ता नहीं है। हालेलुया। आपको पता है, आप बोल के उन कीड़ों को मार सकते जो आपके शरीर में है। हालेलुया। हालेलुया। तो समझ में आ गया क्या कहा मैंने? परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अनंत जीवन। क्या दिया है? और ये अनंत जीवन किस में है? पुत्र में, प्रभु यीशु में, राइट। और ये जीवन कैसा है? अविनाशी है। कैसा है? एजलेसनेस। क्या है? एजलेस। ये इसको याद रख लेगा, आपका जीवन बदल देगा। एजलेसनेस। आप चलते चलते अब हड्डियों में दुख रहा होगा, आप बोलेंगे ओ नहीं 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 नहीं, मैं एजलेसनेस में बुलाया गया हूं। ओ मेरी उम्र बढ़ेगी लेकिन मैं बूढ़ा नहीं हो सकता। मेरा शरीर जवान है, मेरा शरीर जवान है। हालेलुया। अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो आपका शरीर जो है ना, लगातार जवानी की ओर बढ़ता जाएगा। हालेलुया। आपका शरीर वापस, उस चमक अपने शरीर में वापस आने लगेगी, आपके चेहरे पे, आपके शरीर में, क्योंकि आप लगातार क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। लगातार क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ओ कोई जहरीली चीज पिला दे तो मैं मर नहीं सकता, लेकिन आप जहर ट्राई नहीं करते, ट्राई करके देखते, वचन काम करता नहीं, आप श्योर मरने वाले हो। हालेलुया। बाइबल ये भी कहती है कि अपने परमेश्वर की ऐसी ही परीक्षा मत कर। तो कुछ लोग ऐसे हैं, ट्राई करते हैं, उनको पता नहीं ट्राई करने में कितना बड़ा खतरा है। हालेलुया। तो जो जीवन परमेश्वर ने दिया है उसका देखभाल करना भी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। हालेलुया। हालेलुया। ओ आपका शरीर अगर आपको तंदुरुस्त रखना है, आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना पड़ेगा। नहीं है, अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो एक टाइम आएगा आपकी किडनियां कमजोर हो जाएगी और आप नहीं कहते ओ परमेश्वर आपने तो कहा था मैं अविनाशी बीज से जन्मा हूं, डॉक्टर ने कहा एक किडनी खराब हो गई। हालेलुया। डॉक्टर ने कहा किडनी खराब, परमेश्वर ने यह भी कहा कि ध्यान रख अपने शरीर का। हालेलुया। हालेलुया। आपको सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं, पास्टर हम सुबह ना बहुत जल्दी घाई में, टाइम ही नहीं मिलता, सीधा लंच कर लेते हम। आपको नहीं पता, विज्ञान पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो लोग स्किप करते हैं लंच अपना, ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं और सीधा लंच पे चले जाते हैं, और लॉन्ग टर्म के बाद उनके शरीर में ऐसी चीजें पैदा हो जाएगी जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता दवाइयों से। मैं कल ही पढ़ रहा था एक आर्टिकल कि लोग गलती करते हैं, ज्यादातर बीमारी इसीलिए आती है, एक तो लोग पानी नहीं पीते जिसकी वजह से आंखों की और हृदय की परेशानी वहीं से शुरू होती है, प्लस किडनी, क्योंकि पानी नहीं पीते। दूसरा, लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते, लंच नहीं करेंगे एक बार कि चलेगा, लेकिन सबसे पहले क्या चाहिए? ब्रेकफास्ट। अच्छा ब्रेकफास्ट जरूरी है शरीर को अच्छा रखने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। हालेलुया। और हेल्दी हैबिट होनी चाहिए खाने पीने की, ये बहुत जरूरी है। आप परमेश्वर को नहीं कह सकते हो परमेश्वर आपने तो कहा था अविनाशी बीज, फिर कैसे खराब हो गया। परमेश्वर दिखाएगा वो समोसे और वड़ा पाव जो रोज खा रहे थे और लंच की जगह नहीं है। कुछ लोग हैं जो लंच नहीं, वड़ा पाव में हो जाता है हमारा। प्रेज द लॉर्ड।
तो अनंत जीवन 3 चीजें हमारे लिए करता है। मैं जो 3, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज के लिए 3 चीजें बताऊंगा, कभी किसी और दिन बाकी की चीजें। आज मैं 3 चीजें बता रहा हूँ कि अनंत जीवन हमें क्या देता है, राइट। सबसे पहला है कि अनंत जीवन हमें परमेश्वर के साथ एक लिविंग रिलेशनशिप में लाता है। क्या कहा मैंने? परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध में लाता है। हेलो, है यहां पे सब लोग हैं यहां पर? क्या कहा मैंने? अनंत जीवन क्या लेकर आता है? परमेश्वर के साथ एक लिविंग रिलेशनशिप। लिव इन नहीं, लिविंग, ठीक है। आजकल लिव इन बहुत चला, दिमाग में लिव इन चलता है। लिव इन नहीं, लिविंग, जीवित, जीवंत, जीवित रिलेशनशिप में, संबंध में लाता है। जीवित संबंध क्या होता है पता है? वो जो वास्तविक है, वो रियल है, जिसको आप अनुभव करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा है, अनंत जीवन दैवीय स्वास्थ्य को लेकर आया है, जो दैवीय चंगाई से बेहतर है। फिर से मैं कहता हूं, अनंत जीवन क्या लेकर आया है? दैवीय स्वास्थ्य, जो दैवीय चंगाई से बेहतर है। अच्छा है, कोई बीमार हुआ और उसने प्रार्थना की प्रभु यीशु मसीह के नाम में और वो चंगा हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। दैवीय स्वास्थ्य का मतलब है कि आप उस परिस्थिति में जाते ही नहीं हो जहां पर आप बीमार हो जाओ। आपको प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, परमेश्वर मुझे चंगा कर, क्योंकि आप चंगाई में हर समय जी रहे। हालेलुया। हमारे यहाँ किसी ने एक बार गवाही दी थी, मैं हमेशा दवाइयाँ लेता था और दवाइयों पे मैं जीता था, लेकिन इतने साल हो गए मैंने कोई दवाई नहीं ली, राइट। ये क्या है? दैवीय स्वास्थ्य, कि आपको अब बीमार होने की जरूरत, आपकी आत्मा ने पकड़ लिया है कि मेरे अंदर क्या है? अनंत जीवन। अब मैं बीमार नहीं हो सकता, अब मैं बीमार। ये अनंत जीवन की समझ है जो बहुतों के पास नहीं है। आपके पास अनंत जीवन है, आप बीमार नहीं हो सकते। आप पहली बार भी सुन रहे हैं तो भी आपके अंदर अगर अनंत जीवन है, आप आज से बीमार होना बंद कर सकते हैं। हालेलुया। और तीसरा और आखिरी जो मैं आज बताने वाला हूं वो है अनंत जीवन, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अनंत जीवन हमें एजलेसनेस में लेकर आता है, राइट। जो मैंने आपको बता दिया कि हम बूढ़े नहीं होते, हम क्या रहते हैं? जवान। हमेशा कैसे रहते हैं? जवान। हम कैसे रहते हैं? हमेशा जवान। हम बूढ़े नहीं होते, हम परमेश्वर के लिए हमेशा जवान रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, अन्य भाषा में बोलिए कि उसने आपको अनंत जीवन दिया है, और ये अनंत जीवन उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में है। ये हमारा काम है कि हम विश्व को जाके बताएं, हर एक को बताएं कि उन्होंने अनंत जीवन ग्रहण किया है, वो अनंत जीवन लेकर आए हैं। प्रभु परमेश्वर ने उन्हें अनंत जीवन दिया है। वो ऐसे गरीबी में, परेशानी में उन्हें रहने की जरूरत नहीं है। एक समाधान आ चुका है प्रभु यीशु मसीह में, अनंत जीवन के द्वारा। ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा कोई है जो आज हमारे साथ पहली बार आया है, और आप कहीं पर भी है, सेंटर में भी है, और आप यहाँ हॉल में है और आप पहली बार आए हैं, तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। प्लीज़, वी वांट टू वेलकम यू। हमारे पास एक स्पेशल भेंट है जो हम आपको देना चाहते हैं, वास्तविकता संग्रह, हमारी पुस्तक, जो हमारे लेखक, हमारे पास्टर परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक, और ये आपकी सहायता करेगी प्रभु यीशु मसीह को और अधिक जानने के लिए। हालेलुया। और आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, तो हम एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं, जो आज हमने कहा कि अनंत जीवन किस में है? प्रभु यीशु में। अनंत जीवन किस में है? प्रभु यीशु में। तो एक छोटी सी प्रार्थना है जो आपको करनी पड़ेगी इस अनंत जीवन को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि अनंत जीवन आपके पास है तो आप अविनाशी बीज से जन्मे हैं, आप अविनाशी जीवन की तरफ है, ठीक है। तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे मुंह से बोलिएगा जहां पर भी आप खड़े हैं, और पूरे आंखें बंद कर दिया कि ध्यान इधर उधर ना जाए और आप मुझे अच्छे से सुन सके। बोलिए, हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को भेजा मेरे लिए मरने के लिए। यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, और तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे मृत्यु में से जिलाया। प्रभु यीशु आज जीवित है और परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। मैं प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाता हूँ मेरा प्रभु और मेरा स्वामी होने के लिए। आज से मैं नया जन्मा हूँ, आज से मैं नई सृष्टि हूँ।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज से मेरे अंदर अनंत जीवन है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी खड़े हैं उनके लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं उनके जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। हाँ परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को उनके जीवन के ऊपर बोलता हूँ। हाँ परमेश्वर, मैं कहता हूँ कि शैतान की कोई भी सामर्थ उनके जीवन में आज से काम नहीं कर पाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम। मैं शैतान की हर बल को उनके जीवन के ऊपर से काटता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये आज से हमेशा आपकी महिमा का जीवन जिएंगे। मैं उन्हें आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि, समझ, ज्ञान के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा। आपका आत्मा आज से उन्हें चलाएगा, उन्हें दिशा दिखाएगा और उन्हें हर जगह सही रास्ते में लेकर जाएगा, सही बातें बताएगा। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है अपनी भेंट, अपने रिस्पॉन्स, अपनी पार्टनरशिप देने का, और डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप अपने घर से देख रहे हैं, फ़ोन के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं, आप चर्च में हैं, अपने चर्च में अपनी भेंट दे सकते हैं। ये समय है अपनी भेंट देने की। हम प्रार्थना करेंगे भेंट के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर, इस भेंट को लाने का अनुग्रह और अवसर देने के लिए। हाँ परमेश्वर, ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। हाँ परमेश्वर, हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं इन भेंटों के ऊपर परमेश्वर। और परमेश्वर, बढ़ोतरी का सिद्धांत हम इन भेंटों के ऊपर लगाते हैं और बड़ी हुई फसल को हम ग्रहण करें परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। आप परमेश्वर, जैसे हम बड़ी हुई फसल को ग्रहण करेंगे परमेश्वर, आप परमेश्वर हमारे पास बुद्धि होगी इस फसल को आपके राज्य में वापस लगाने की। आप परमेश्वर, हम लगातार अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ते जा रहे। देने का अनुग्रह हर टीनेजर, हर यूथ के ऊपर बढ़ता जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हर टीन और यूथ के पास चमत्कारिक पैसा आ रहा है परमेश्वर, आपके राज्य में लगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। और आखिरी प्रार्थना हम साथ में करेंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.